बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल एक वीडियो शेयर की जिसमें मैंने वजाहत करने की कोशिश की कि खेवट की वजह से क्या मसाइल पैदा हो रही हैं। किस तरह एक ख़रीदार जो एक सस्ती ज़मीन ख़रीदता है वो एक महंगी ज़मीन में मालिक बन जाता है, और किस तरह से अगर एक हिस्सादार या एक भाई जो है वो अगर ताकतवर है तो किस तरीके से वो खेवट में से फ़र्द लेके तो एक कीमती रकबे के ऊपर कब्ज़ा कर सकता है, या उसको बेच सकता है, या उस पे तामीरात अपनी कर सकता है। और वो उसमें ये बताने की कोशिश की कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। आज मैं उसी का एक दूसरा पहलू बयान करना चाह रहा हूँ कि खेवट में जब रकबा सेल किया जाता है खेवट में से फ़र्द लेके, तो उससे और क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं या होते हैं। तो इसमें आप ये ज़हन में रखें कि अगर मैं अपने एरिए की बात करूं तो हमारे इलाके में इधर मैं जेलम की बात कर रहा हूं, अर्बन की, जो शहरी इलाका है या इसके आसपास के जो रकबे हैं, यहाँ लोगों के आम तौर पे छोटे छोटे रकबे हैं। कुछ ज़्यादा ये ज़रई उस लिहाज से नहीं है एरिया, और कोई रकबा 2 कनाल का होगा, 5 कनाल, 10 कनाल, हद है तो 12-15 कनाल। इससे ज़्यादा बड़े रकबे इधर अर्बन एरिया में नहीं है। अब एक गांव के अंदर या एक मौज़िया के अंदर एक ख़ानदान के आम तौर पे 20-20, 15-15 खसराजात होते हैं, इतने यानी उनके रकबे होते हैं। अब एक फैमिली है, उसके यहाँ 20 रकबे हैं, और उस ख़ानदान के मिसाल के तौर पे 100 मालिकान हैं उन खसराजात में। अब एक उसमें कोई मालिक है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसका 35 कनाल रकबा है। 35 कनाल रकबा कितने खसराजात में से? 20 खसराजात में से वो 35 कनाल का मालिक है। टोटल हम ज़मीन फ़र्ज़ कर लेते हैं 300 कनाल है। अब वो शख्स अपना रकबा बेच रहा है। वो बेच रहा है, कभी किसी को उसने 5 मरले सेल की है, किसी को उसने 10 कर दी है, कभी कनाल की, कभी 2 कनाल। वो करते करते वो सेल करता जा रहा है। फ़र्द ले रहा है वो खेवट के अंदर से। खेवट में वो 35 कनाल का मालिक है, तो वो थोड़ी थोड़ी करके अपनी ज़मीन फ़रोख्त करता जा रहा है। अब इसमें ये जहन में रखें कि अगर तो वो खसरे के अंदर से फ़रोख्त कर रहा हो तो आम तौर पे फैमिली के अंदर लोगों को अपने हिस्साजात का अंदाज़ा होता है कि ये खसरा जो 10 कनाल का है इसमें फ़लाँ 1 कनाल का मालिक है, फ़लाँ 10 मरले का मालिक है। तो अगर तो खसरे की हद तक फ़र्द मिलता हो और वो सिर्फ़ अपना हिस्सा उस खसरे के अंदर जो हो सिर्फ़ उतना ही सेल कर सकता हो, फिर तो वो ज़ाहिर है कि उसको खुद भी अंदाज़ा होता जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ रकबा जो है उसमें मैं अपना हिस्सा फ़रोख्त कर चुका हूँ, अब मैं उसमें मज़ीद मालिक नहीं रह गया। लेकिन क्योंकि वो खेवट में से फ़र्द उसको मिल रहा होता है, तो वो मजमूई देख रहा होता है कि मैं 35 कनाल का मालिक था, मैंने 20 बेच दिया है या 25 बेच दिया है, या मेरी मुकम्मल हो गई है, मैंने 35 बेच दी है। अब जब उसने 35 अपनी पूरी अगर सेल कर दी तो वो मज़ीद मालिक नहीं रह गया। लेकिन होता ये है कि इसके बाद भी अक्सर लोग ज़ायद हिस्सा बेच देते हैं, यानी कि अपनी उनकी ज़मीन ख़त्म हो गई है लेकिन इसके बावजूद उनको फ़र्द मिल जाता है और वो मज़ीद अपनी ज़मीन बेच देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है और ये कैसे होता है? जब भी कोई ज़मीन फ़रोख्त होती है, उसकी रजिस्ट्री वगैरह कराई जाती है, तो उसका फिर बाद में इंतकाल दर्ज होता है। अब इंतकाल में ये है कि पटवारी जो है वो नए शख्स का नाम एंटर कर देता है, और पुराने का वो उस हद तक उसकी लेस कर दी जाती है ज़मीन कि ये इसने फ़लाँ इतना मरले या इतने कनाल इसने सेल कर दी है। अब बाज़ औक़ात रजिस्ट्री तो हो जाती है लेकिन उसका इंतकाल अभी नहीं दर्ज कराया जाता, या इंतकाल तो दर्ज हो गया है, वो अपने रजिस्टर में उसका इंदराज उन्होंने कर लिया है, लेकिन जब जमाबंदी बनी है तो उस पर अमल दरामद नहीं कराया, यानी उसको मुंतकिल नहीं किया गया, नए मालिक को एंटर नहीं किया गया, पुराने की ज़मीन कम नहीं की गई। तो होता ये है कि वो शख्स दोबारा जाके फ़र्द ले लेता है, उसको वो ऑलरेडी सेल किए हुए रकबे का फ़र्द दोबारा मिल जाता है और वो दोबारा आके रकबा सेल कर देता है। अब ये लाजमी नहीं है कि वो बंदा जानबूझ के ऐसा कर रहा हो। अब आम लोग होते हैं सादे, उन्हें खुद नहीं याद होता कि हमने कितना रकबा अपना सेल किया है। वो तो जाके पटवारी साहब से पूछते हैं कि हमारी कोई ज़मीन बचती है या कोई है मज़ीद
पटवारी साहब अपने रिकॉर्ड में चेक करते हैं, वो उधर कह देते हैं कि आपकी जी 3 कनाल अभी पड़ी हुई है, वो कहते हैं ये अच्छा जी 1 कनाल का फ़र्द दे दें। अब हो सकता है रिकॉर्ड प्रॉपर चेक किया जाए तो पता चले कि वो बंदा 35 कनाल का मालिक था, वो 35 सेल कर चुका हुआ है, लेकिन उसको दोबारा फ़र्द मिल जाएगा। क्यों? उसकी ज़मीन पड़ी हुई थी। क्यों पड़ी हुई थी? क्योंकि अभी रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया था, तमाम इंतकालात प्रॉपरली दर्ज नहीं हुए थे, या उन पे अमल दरामद नहीं हुआ था। और वो बंदा क्यों बेच रहा है कि अगेन वही बात कि लाजमी नहीं वो फ्रॉड कर रहा हो सकता है उसको पता भी ना हो। यही बात है कि अगर उसको खसरे का फ़र्द मिला होता तो हर खसरे का उसको खुद भी अंदाज़ा होता है कि मैं इसमें 10 मरले का मालिक हूँ, मैं तो इसको बेच चुका हूँ, तो वो मज़ीद ना जाके डिमांड करेगा, ना उसको फ़र्द मिलेगा, और ना ही उसको कोई उसके ख़ानदान वाले वहाँ से लेने देंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि वो खेवट से फ़र्द जारी करते हैं, एक मुश्तरका सा खाता बना होता है, खिचड़ी पकी होती है, समझ ही नहीं आ रही होती ना वो जो ज़मीन के मालिकान हैं ना उनको, ना ख़रीदारों को, ना जो एक शख्स उनमें से अगर कोई बेच रहा है ना उसको, और ना ही आगे पटवारी साहिबान को, क्योंकि इनके लिए भी काफ़ी वो पेचीदा सा ओवरऑल निज़ाम बन जाता है जब ये खेवट में से वो फ़र्ज जारी करते हैं। तो लिहाजा कल भी एक मिसाल से वाज़े करने की कोशिश की कि इस लफ्ज़ को क्यों ख़त्म होना चाहिए या इसका गलत इस्तेमाल क्यों ख़त्म होना चाहिए। आज भी उसका एक और पहलू बयान किया कि इसकी वजह से क्या मसला पैदा होता है, वो ये कि लोग ज़ायद हिस्सा भी बेच देते हैं और रिकॉर्ड भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता। तो इसका वही फिर सलूशन है कि इसका या तो इस लफ्ज़ को ख़त्म कर दें, या वही लफ्ज़ तो अपनी जगह कायम रहने दें, लेकिन फ़र्द ये मैंडेटरी करार दे दें कि फ़र्द जो है वो सिर्फ मिलेगा तो खसरा के अंदर से मिलेगा। और इसमें वही बात कि तकसीम की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। जब पता होगा कि एक ख़ास रकबे के अंदर एक बंदा सिर्फ अपने हिस्से की हद तक की ज़मीन बेच सकता है, तो ना ऐसा सच तकसीम की ज़रूरत रह गई, और ना ही ये जो मसाइल पैदा होते हैं ये उम्मीद है कि बाकी रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया।